आज मैं बनाऊंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे अगर आप एक बार खिलाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे क्या डाल के बनाया है। मैंने मेरे पति देव को टेस्ट कराया तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। पहले तो बोले चावलों से बनाया है, फिर बोलते हैं केले से बनाया है। तो बहुत ही अमेजिंग है ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले 2 आलू जिसको मैंने उबाल लिया था, और अब मैं इसको ग्रेट कर दूंगी। तो इस तरह का जो ग्रेट करने वाला आता है उसमें छीन लेना है हमें। तो जो बड़े होल वाले आते हैं ना, उसी में हमको ग्रेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी गैस में, और गैस ऑन करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच जितना घी। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 6-7 काजू की जो टुकड़े हैं उसको मैंने डाल दिए हैं, और इसको हम थोड़ा भून लेंगे। तो काजू जब थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, और अब गैस बंद करके मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब फिर से गैस चालू करके इसके अंदर जो हमने आलूओं को मैश करके रखा था उसे डाल देना है, और इन आलूओं को अच्छी तरह से घी में पका लेना है। तो कम से कम इसे 10 से 12 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम में भून लेना है। लो टू मीडियम करते रहना है और इसको भूनते रहना है। तो 10 से 12 मिनट तो लगेंगे ही आपको, ताकि आलू का जो कच्चापन है वो सब निकल जाए। तो अब देख सकते हैं अभी मैंने 10 मिनट इसे अच्छी तरह से भून लिया था, और हल्का सा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 6-7 चम्मच जितना चीनी लिया है। तो आलू अगर मीठे होंगे तो चीनी कम ही डालिएगा। मेरे आलू थोड़े मीठे हैं तो मैंने यहाँ पर 6-7 चम्मच जितना चीनी डाला है। अब चीनी को डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जैसे दूध ले लिया था, दूध को उबाल लिया था, और उसके अंदर मैंने 6-7 केसर की कलियाँ डाल दी थी। तो अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो दूध को जो है आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पका लेना है। अब ये दूध जो है आलू के अंदर फटाफट से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आलू जो है जल्दी से सोख लेता है। तो अब इस बीच में मैं डाल दूँगी इसके अंदर 2 इलायची के दाने, और फिर वापस से इसे मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि इलायची के दानों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया बनकर आए। अब इसे हमें हिलाते रहना है कम से कम 5 मिनट तक। मीडियम फ्लेम में हमें इसे हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। तो अब इसके अंदर से सारा दूध अच्छी तरह से सोख हो चुका है। अब इसे हमें लगातार हिलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर से घी छूटना शुरू ना हो जाए। तब तक हमें इसे पका लेना है, और मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें मिक्स करते रहना है। तो 5 मिनट तक इस तरह से लगातार आपको हिलाते रहना है। तो हमारा आलू का जो शीरा है ना वो बनके तैयार हो जाएगा। और ये पर्सनली मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। आपने अभी तक सूजी का हलवा, गेहूं का हलवा सब खाया होगा, लेकिन इस तरह से आलू का जो शीरा है ना एक बार बना के देखिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतने टेस्टी होते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर से घी छूटना शुरू हो चुका है, और हमारा आलू का जो शीरा है ना वो बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये आलू का शीरा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी काजू जिसे हमने भून के रखा था, और फिर एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलू का शीरा बनके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? जन्माष्टमी स्पेशल मैंने बनाया है, कान्हा जी को भोग लगाया है।
आप लोग को अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।